अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मई बैच चल रहा है। ये जवान बैठे हैं। हाँ जी। हाँ। अच्छा जी, अभी एक कैसे है ये फ़ोन है इसका रेडमी नोट 10 प्रो। इसकी ब्राइटनेस यहाँ से सॉफ्टवेयर से कम ज़्यादा हो रहा है, लेकिन हार्डवेयर से कम ज़्यादा नहीं हो रहा। सही। इसको अगर ऑटो पे रखा जाए ना, देखो फिर भी कोई भी असर नहीं। ये मैंने फुल किया तब भी वही ब्राइटनेस, कम किया तब भी वही ब्राइट। हालांकि सॉफ्टवेयर से कम ज़्यादा हो रहा है खुद ही। ये देख रहे हो, सॉफ्टवेयर काम कर रहा है और एम्बेडेड लाइट सेंसर भी काम कर रहा है। इसको मैंने स्लो किया और ऑटो पे कर लिया, तो देखो एम्बेडेड लाइट सेंसर भी काम कर रहा है। सही। लेकिन इस तरह है कि ये हार्डवेयर से कम ज्यादा नहीं हो रहा है। तो इस फोन के और ये अपना खुद का ही फोन है, देख रहे हो। और Xiaomi में ये मसले बहुत ज्यादा है, रेडमी और इसमें इन फोन में मसले ज्यादा है। तो इस फोन के अभी हम करेंगे सीपीयू रिवाल करने वाले। सही है। ये बिल्कुल फेक है। ये पहली बार बटन पावर बटन के लिए ओपन किया था एक स्टूडेंट ने। उसने इसका पावर की क्या क्या था वो, ये जो स्ट्रिप है ना इसको तोड़ दिया था, ये देख रहे हो। अब ये दूसरी मरतबा ओपन हो रहा है, इसका बिल्कुल सिल पैक है। इसका अभी हम क्या करेंगे, सीपीयू रिवाल करेंगे। सही। तो सीपीयू का प्रोसेस फुल फॉर्म सर स्टार्ट करेगा। चलो जी बिस्मिल्लाह करो। जब ये हो जाए ना, देखो अभी हम डायरेक्ट अटैक कर रहे हैं, डायरेक्ट सीपीयू पे अटैक कर रहे हैं। सीपीयू से अगर ये हो गया तो मैं आपको दलील भी दूंगा कि किस वजह से हो गया, किस लाइन से हो गया। सही है। नहीं हुआ तो भी मैं आपको बताऊंगा कि सीपीयू से क्यों। ठीक। तो सीपीयू प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। और ये लगा लो फुल फॉर्म सर, मैं फिर आता हूँ यहाँ पे। साथ में इनको थोड़ा सा बिजी भी रखना है। इसके ऊपर ग्रिल लगी हुई है। हम तो जितना हमने सीपीयू करना उतना हम क्या कर लेते हैं, ग्रिल को उतार लेते हैं। हमने ग्रिल निकाल ली है, एक बार चेक कर लें इसको, चेक कर लें ऑन करके ग्रिल निकाल लें। हाँ, सेट ऑन है। ग्रिल उतारने के बाद तो जितनी मुझे ज़रूरत थी मैंने उतनी ग्रिल निकाल ली है। अभी ईएमसी की तरफ मैंने नहीं निकाली है क्योंकि उतनी मुझे ज़रूरत नहीं है। तो इसको निकालते हैं। थोड़ी सी सेफ्टी कर लूँगा मैं अपनी। फ्लेक्स 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 देना, फ्लेक्स। कोई और दो, इसमें है नहीं, इसमें नहीं है, नहीं है इसमें। सीपीयू के पास गम नहीं लगेगा। आप टेस्टेड है, बाहर गम लेटेस्ट इस तरह डबल डेकर और है कि ब्राइटनेस वैसी है उनके लिए। शुरू से ही बता दो, ब्राइटनेस चेक करो अभी। हाँ, आईसीसी डायरेक्ट इंडिया अपडेट की वजह से इस तरह का करेक्ट हो रहा है।
और ये मोबाइल हमारा प्रॉपर ऑन हो गया और इसका टच भी देखें। एल कोड ब्राइटनेस लेवल वैसे का वैसा है, ठीक है। चलो ये मैं आपको समझाता हूँ क्यों ऐसे है। और हमने इसका सीपीयू देखो देखो आता है ये लेवल, देखो इसका हमने सीपीयू रिवाल कर लिया और फिर भी ब्राइटनेस सेम के सेम है, सही है। वजह ये है ना क्योंकि अपडेट आ गया, उसको अपडेट कर लिया तो उसकी वजह से क्या हो गए, ब्राइटनेस चले गए। अभी दोबारा इनका नेक्स्ट अपडेट आएगा तो तभी जाके ये क्या हो जाएगा, ओके हो जाएगा। या दूसरी बात, इसको अगर हम परव्यू में देखें, इसको अगर हम देखें तो इसकी जो टोटल कंट्रोलिंग है वो किधर से हो रही है, आईसी से। मैं आपको दिखाता हूं, इनेबल इसका कौन सेंड कर रहा है, एलसीडी यूनिट, और बाकी कंट्रोल कर रहे हैं लाइट प्लस ग्राफिक्स कम्बो आईसी। मॉडल को अगर हम देखें रेडमी नोट 10 प्रो, इसमें अगर डिस्प्ले लाइट हम ओपन कर लें, इस वजह से सीपीयू से ये नहीं हुआ। तो सीपीयू हमने क्यों रिवाल की, सीपीयू हमने एक मकसद के लिए इसकी रिवाल की, मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे याद है वीडीडी, ELVSS, VDD, VBH तो आईसी को मिलेगा, AVDD, और ये इन्होंने लिखा है एक ऑन वन की जगह क्या लिखा है, इनेबल, VDD पॉजिटिव इनेबल, और ये लिखा है ऑन। अभी देखो इनेबल सेंड कर रहा है कौन, LCD, ऑन वन ऑन टू, याद है, ये हो गए ऑन वन की जगह और ये हो गए ऑन टू, सही है। अभी ये इनेबल तो ये सेंड कर रहा है आईसी, लेकिन आगे सीपीयू को इसने क्या करना है, इन्फॉर्म करना है, सही, सीपीयू को इसने इन्फॉर्म करना है। तो गुलफॉर्म यहाँ का ग्रिल हटा दो थोड़ा सा और इसको थोड़ा सा शेक कर लो, ये लास्ट ट्राई हम इस पे कर सकते हैं, सही है। बाकी सीपीयू हमने इसलिए रिवाल किया ना, देखो आपको इसके पीछे मैंने रीजन बता दिया। इसका ये वाला कर लो गुलफॉर्म, ये एरिया थोड़ा सा आईसी शेक कर लो, लेकिन बहरहाल इसका आईसीसी पे मसला चांसेस इतने नहीं है। एक एक पिन जीआर भी हम चेक कर सकते हैं, टोटल इसको चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह ये भी कर लेंगे अगर हार्डवेयर से हुआ, इस पर यूनिट चेक करना चाहिए, इसका सॉफ्टवेयर ये अपडेट से हुआ है तो वापस क्या करना पड़ेगा, डाउनग्रेड करना पड़ेगा, या इंतजार करना पड़ेगा कि नेक्स्ट अपडेट आ जाए तो उसी पे हमें नेक्स्ट अपडेट आ जाए। देखो अभी बर्नियो का एक अपडेट आ गया, 8.0 था, 8.0 इनका अपडेट आ गया, तो 8.0 में हमें बहुत सारे मसाइल मिल गए इनके। जब भी अपडेट आता है तो डायरेक्ट अपडेट नहीं करना चाहिए, तो इनके मसाइल मिलेंगे। अभी इन्होंने अपडेट कर लिया, 8.1 कर लिया, फिर 8.1 में भी इन्होंने आगे वर्जन क्या कर ली, तो वो मसले क्या कर लिए, निकाल लिए, सही है। तो इसी तरह जब भी इसका अपडेट आ गया और ये अपडेट कर लिया तो उसके उसमें ब्राइटनेस वाले लेवल ऐसा क्या हो गया, खाता। अभी सिर्फ वो जो सामने ऐड है वो तो हो रहा है, लेकिन कमांड उधर सेंड नहीं हो रहा है, सही। तो अभी हमने करना क्या है, दूसरा यूनिट ट्राई करना है और इस आईसी के एक पिन को क्या करना है, फिर चेक करना है, या अगले अपडेट का हमने क्या करना है, इंतजार, दोबारा अपडेट हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, क्लियर। अभी बात ये है कि हमने इसका सीपीयू क्यों रिवाल किया, अगर इतने सब कुछ पहले चेक करने चाहिए थे तो हमने डायरेक्ट इसको क्यों रिवाल किया। एक तो ये कि आपके बैच के आखिरी दिन है, ताकि आपके सामने एक ऑन बोर्ड से निकाला जाए, अपने बोर्ड से निकाला जाए, ताकि आपको पता चले कि ये चीज इतना कोई मुश्किल नहीं है, सही है। दिल से क्या निकल जाए, डर। हाँ, एक ये है कि हमारे पास लेवल 1 जो है ना, लेवल 1 उसका कोर्स अवेलेबल है, लेवल 3 का भी अवेलेबल है, लेकिन लेवल 2 का कोर्स हमारे पास अवेलेबल नहीं। वजह ये थी ना, शुरू में जब मैंने लेवल 1 स्टार्ट की उसको लेवल 2 को मैंने स्किप क्यों किया था, मैंने कहा लेवल 1 करके ये जाएंगे अपनी शॉप पे तो वहां पे अपना हैंड स्केल क्या करेंगे, बनाएंगे, लेकिन इस तरह कोई करता नहीं है। इसके पीछे कई रीजन हो सकते हैं उनके पास टाइम ना मिल रहे हो, या कोई गाइड वाले हैं उनके पास टूल्स अवेलेबल ना हो, तो इसलिए वो खुद को अपग्रेड नहीं कर रहे। फिर उसके बाद डायरेक्ट आ जाते हैं लेवल 3 पे, तो अभी एक लेवल क्या हो जाता था बीच में, स्केल, सही है। और आपको बताया ना, पाकिस्तान में लोगों का क्या कहना है कि एक लेवल में हमें लेवल 1 भी सिखाओ, 2 भी सिखाओ और 3 भी सिखाओ, और हम शुरू से ही शुरू करते हैं, लेकिन ये टाइम की वजह से ये तीनों मुमकिन ही नहीं है, सही है। क्योंकि देखो अभी पूरे दिन में हम सबक पढ़े कि रिबालिंग करें पूरे दिन, तो इसलिए या बेसिक से शुरू करें तो ये मुमकिन ही नहीं है 25 दिन में, और जो लोग 7 दिन में कर रहे हैं पता नहीं वो कैसे कर रहे हैं। अच्छा, फिर बाज लोगों का जहन ये है कि इसके साथ आईफोन भी ऐड कर लिया जाए, 4, बाज लोगों का जहन है कि इसके साथ एमएमसी भी ऐड किया जाए,
तो भाई 25 दिन में 5 काम कैसे सिखा सकते हैं? ये सही है। हर एक चीज हमारे पास क्या होती है, अलग 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 होती है। देखो दो डॉक्टर लोग होते हैं ना, एक मिसाल तौर सर्जन है, वो कितने साल सिर्फ सर्जरी के लिए सर्च करता है। कान वाला अलग होता है, और इसी तरह गुर्दों वाला अलग होते हैं, हड्डियों वाला अलग होते हैं, अपने फील्ड में कितने कितने साल लगाते हैं। और हम कहते हैं कि नहीं ऑल इन वन बन जाए। ऑल इन वन इस तरह नहीं बनेगा, ऑल इन वन के लिए टाइम लगते हैं। सही है। तो लेवल 2 जो है ना, लेवल 2 इसलिए स्टार्ट किया। लेवल 2 में अभी सिर्फ क्या होगा कि पूरा दिन वो सर उठाएगा नहीं, नीचे देखो भाई सीपीयू रिवाल करो, उनको ट्रिक देंगे पूरे दिन। अगर कोई सीपीयू उठाए लगाए, सीपीयू उठाए लगाए, एक दिन में मिसाल तौर इसने 10 मरतबा सीपीयू उठाया लगा लिया, तो इसका दिल मजबूत हो जाएगा कि नहीं? हाथ खुद ब खुद क्या हो जाएंगे, बन जाएंगे। सही है। तो 10 दिन में एक ऐसी सीख सकते हैं, तो रिबालिंग लोग 3 दिन में भी सीख सकते हैं। लेकिन उसके साथ सैंडविच आ गया तो उसके लिए दिन हो गए, 2-3 दिन उसके लिए हो गए। उसके साथ ड्रिलिंग हो गई तो एक आधा दिन इसमें लगेगा। उसके साथ माइक्रो जंपर हो गए। ये सारे इन 10 दिनों में इनको क्या कर रहे हैं, सिखाया जाता है। हर एक को अपने अगर माइक्रोस्कोप दिया जाए और टाइम दिया जाए तो 10 दिन में ये सब कुछ कर सकते हैं, अगर उनको गाइड करने वाला क्या हो, टीचर हो। तो इस वजह से हमने जो लेवल स्किप किया था वो भी दोबारा उसका आगाज किया। तो इस दो वजह थे जिसकी वजह से हमने सीपीयू क्या कर लिया, रिबाल कर लिया। एक ये कि देखो बहुत सारे बच्चों के दिल से डर निकल गया होगा कि यार अगर हम सीपीयू रिबाल करेंगे तो हो सकता है शायद क्या हो जाए, डेड हो। डेड नहीं होगा, आप पहले ट्राई करोगे और खुद पे यकीन होगा। कितने डेड हो जाएंगे, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तीसरा क्या हो जाएगा, सक्सेस हो जाएगा। सही है। और दूसरी वजह ये थी कि हम कौन सा लेवल शुरू करने वाले हैं, लेवल जो हमने स्किप किया था, इस वजह से। अभी आपको भी ये बता रहे हैं, आप यहाँ से जाओगे ना, आप स्टार्ट लेवल 1 से ले लो, लोगों को पढ़ाना शुरू कर लो। पहले लेवल 1 का बुक मैं आपको दे दूंगा। उसके बाद लेवल 2 उनको आईसी रिबालिंग सीखा। फिर लेवल 3 में ये सारे जो आपको पढ़ा दिए टोटल एक एक लाइन करके बताना है, ताकि उनके पास कोई भी लाइन आ जाए और उनको उस लाइन का क्या हो, नॉलेज हो। सही है कि ये हमारे पास देखो मिसाल तो, और हम आपको लाइन कह रहे हैं, हमारे पास एक लाइन आ गया ELVDD, तो उनको पता हो कि ELVDD कितने वोल्टेज के हैं और कौन सा लाइन है। हाँ जी बताओ कितने वोल्टेज का है। हाँ ELVDD, हाँ जी, हाँ 4 पॉइंट, और ये क्या हो गए, प्लस हो गए। ELVSS कितने होंगे, 4, और ये क्या होंगे, माइनस। और ELAVDD हाँ 7.4 या 7.7 तक जा सकते हैं। ऑन 1 और 2 पे कितने वोल्टेज होगा, सही है। VPH ग्राफिक्स में दे सकते हैं डायरेक्ट, ये हमें क्या देना पड़ेगा, आईसी में। सही है। ये सारी चीजें उनको क्या होनी चाहिए, मालूम होनी चाहिए। तो लेवल 3 में क्या होगा, यही चीजें होगी। तो समझ में आ गया। अब इसको ऑन करते हैं और ब्राइटनेस देखते हैं। बहरहाल इसका मसला तभी हल होगा जब हम इसको वापस क्या करेंगे, डाउनग्रेड करेंगे। सही। तो एक ट्राई ये जरूरी थी, तो ये हमने, क्योंकि उसमें थोड़े बहुत मसले और भी आए थे मजीद, तो इस वजह से इसको क्या कर लिया। ब्राइटनेस वैसी भी है, लेकिन अपना जो काम था वो जो आपको समझाना था वो हमने क्या कर लिया, समझा दिया। सही है। चलो जी, गुलफाम सर के लिए एक मरतबा फिर से तालियां हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।